हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई टी एंड ट्रेड एक्सप्रेस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मार्केट काफ़ी अच्छा एक गैप अप ओपन हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही गया। ये हमने प्रॉफिट कैप्चर किया लगभग 21,000 के अप्रोक्स, और ये हमने दूसरे अकाउंट में किया लगभग 23,000 के अप्रोक्स। तो अभी मार्केट के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन है। मार्केट दोनों तरफ मूव कर रहा है इंट्राडे के अंदर। आप लोग यहाँ पे चार्ट पे देखोगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं अपन सबसे पहले। उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में भी डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी को किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो डेली इंट्राडे में हम देखें यदि बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी दोनों तरफ मूव कर रहा है इंट्राडे के अंदर। पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर सेलिंग आती है, वो फिर से बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली 4 से 5 दिन से सिमिलर पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी। और कुछ डिसीजन, एक डायरेक्शनल डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि कौन सी तरफ मार्केट मूव करने का ट्राई कर रहा है। और कंटिन्यूसली डोजी टाइप कैंडल में क्लोज दे रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी टाइम से। तो अभी मार्केट के अंदर एक डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मार्केट के अंदर बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, बट जिस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है उसी लेवल के आसपास कहीं मार्केट क्लोज कर रहा है डे एंड में। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन लेस मार्केट अभी दिखाई दे रहा है। बट लगभग 5 से 6 दिन से कंटिन्यूएशन में ऐसा चल रहा है पैटर्न। तो अभी चांसेस है कि ये पैटर्न हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट का ये हमने चार्ट लगा रखा है। तो आज मार्केट में यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट 46,600 700 को क्रॉस करता तो एक बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और हम 47 तक के लिए प्लान कर सकते थे। बट मार्केट डायरेक्टली गैप अप, बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रखे होते हैं उन लोगों को ओवरनाइट प्रॉफिट शो होता है। तो उन लोगों के लिए कन्फ्यूजन का सीन रहता है कि वो लोग प्रॉफिट बुक करें या फिर कंटिन्यू होल्ड करें। नए बायर्स भी ऐड नहीं होते हैं इसी कन्फ्यूजन की वजह से कि कहीं ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे तो मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। और जब इन लोगों को थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ पे नेगेटिव शो करना स्टार्ट करता है या प्राइस एक्शन नेगेटिव बनना स्टार्ट होता है तो ये लोग अपनी पोजीशन छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जब भी गैप ओपन होता है तो मार्केट को बाइंग के लिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है जितना कि एक मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो अभी कल के लिए हम फिर से थोड़ा सा बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यदि मार्केट गैप ओपन होता है तो गैप ओपन होगा, उस केस के अंदर यदि मार्केट 46,800 के ऊपर डायरेक्टली कहीं भी गैप ओपन हो रहा है और यदि मार्केट फिर से अपने आप को होल्ड कर रहा है लगभग 30 से 40 मिनट तक इसी लेवल के आसपास, तो फिर हो सकता है कि कल हमें 47,200 250 इजीली दिखाई देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली वॉलेटाइल हो रखा है और फ्राइडे के दिन जनरली मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है। जिस भी डायरेक्शन में पकड़ेगा उस डायरेक्शन में हो सकता है कि हमें पूरे दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिले। तो हमें जस्ट वेट करना है मार्केट कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है। यदि मार्केट गैप ओपन हो रहा है तो हम वेट करेंगे जब मार्केट यहाँ पे लगभग 30 से 40 मिनट स्पेंड करने के बाद फिर से इसी लेवल को क्रॉस कर रहा होगा 46,900 को, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन इन द सेंस कहीं भी 46,600 के नीचे मार्केट को डायरेक्टली गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। उस केस के अंदर हो सकता है कि मार्केट फिर ये गैप फिल करने के लिए आए। गैप फिल करेगा तो मार्केट को हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट फाइंड आउट करे और फिर इसी रेंज के अंदर क्लोज हो जाए। तो उस केस के अंदर हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट के लिए हम उस केस के अंदर प्लान करेंगे। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के केस में भी ये 600 के नीचे नहीं आना चाहिए। 600 के नीचे यदि आना स्टार्ट हुआ तो फिर हो सकता है कि यहाँ से गैप फिल करने के लिए आए और सेलिंग भी कंटिन्यूएशन में चली जाए। तो बेस्ट सिनेरियो रहेगा यदि मार्केट गैप ओपन होता है उस केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सीन रहेगा फ्लैट या गैप डाउन के केस में, क्योंकि नीचे की तरफ कंटिन्यूस मार्केट सपोर्ट भी बना रहा है। अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं, निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे मार्केट ने 22,100 के आसपास कंटिन्यूस रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो निफ्टी भी सिमिलर ही मूव कर रहा है, दोनों तरफ मूव कर रहा है। इंट्राडे के अंदर पहले ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया और समवेयर जिस लेवल के आसपास ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो कुछ डायरेक्शनल डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि मार्केट कौन सी तरफ मूव करने का ट्राई कर रहा है। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 22,050 60 को निकालना स्टार्ट करता है
तो फिर हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर देगा। ऑलरेडी 2 से 3 बार मार्केट इस स्विंग को टेस्ट कर चुका है। 22,100 का ऑलरेडी 2 से 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको ट्राई करेगा तो इसको निकालने का ही ट्राई करेगा, फिर हमें 22,200 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास 22,200 के आसपास, यदि इस लेवल के आसपास डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन होता है उस केस के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। यदि मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है, लेट सपोज गैप अप ओपन होगा, उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और जब मार्केट फिर से इस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज तो क्या होगा कि यदि हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, सेलर्स को फिर से एक अच्छा लेवल मिलेगा सेल करने के लिए, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में सेलिंग चली जाए, तो उस केस के अंदर अपना स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो बेस्ट रहेगा यदि हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्राइस को प्रूफ करने देंगे कि मैं बाइंग के लिए जा रही हूँ, उस केस के अंदर ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद जब फिर से उस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। वोट इफ यदि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है इस स्विंग के नीचे 21,950 960 के आसपास कहीं भी डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, उस केस के अंदर फिर से एक कन्फ्यूजन का सीन निफ्टी के अंदर भी रहेगा, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ पे ट्राई करेगा ये जो गैप पेंडिंग है इसको फिल करने का, तो मार्केट यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है और सेलिंग कंटिन्यूएशन में भी जा सकती है। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, अदरवाइज गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले 22,040 50 इस लेवल के आसपास, दोनों केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।